हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों देखिए, यह फ्रेंच मेरीगोल्ड्स का फ्लावर्स है जो कि यह जनवरी में लगता है। तो अगर आप मेरीगोल्ड्स के पौधे आपके सूख गए हैं तो ये फ्रेंच मेरीगोल्ड्स के पौधे को इस समय लगाइए और अप्रैल के लास्ट तक बहुत ज्यादा संख्या में फूल आता है। इस आपके अप्रैल के लास्ट तक इसी तरह से गमले में खिलता है, यानी अगर आप अभी भी लगाते हैं तो 2 से 3 महीने इस प्लांट्स में फूल यह अक्सर पीले कलर का होता है और इसमें पीले में भी दो टाइप का आता है। एक प्योर पीला रहेगा और दूसरा पीला में रेड यानी छीट छीट टाइप का। और दोनों फ्लावर छोटे से ज़्यादा संख्या में फूल खिलता है। तो मैं आज के वीडियो में ये बताऊंगा इस पौधे को आपको कैसे देखभाल करना, कौन सा फर्टिलाइजर देना है, तब जाके मेरे छोटे से पोट्स में भी लगे पौधे में ज़्यादा संख्या में फूल आए। इस पौधे को आप 8 से 10 इंची का पोट में लगाइए, बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और गमले की जो मिट्टी है उसमें आप गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर खाद, नीम खली, इन सभी को मिक्स करके पौधे को आप लगाइए। दोस्तों, इस पौधे में ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको क्या करना है, इस पौधे को ऐसे जगह पर रखना है जहाँ 4 से 5 घंटे की अच्छी धूप आती हो। और जब गमले की मिट्टी ड्राई हो जाए तब आपको इसमें पानी देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। और जब पौधा आपका छोटा रहे यानी 2 से 3 सप्ताह का, तो इसके ऊपरी भाग एज का कटिंग करके आप प्रूनिंग कर दें, जिससे पौधा आपका घना हो जाएगा। और महीने में एक बार आप इस पौधे को पोषक तत्व से भरपूर खाद दीजिए। प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा, कलियां या फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। लंबे समय तक फूल लेने के लिए आपको क्या करना है, जो फूल खिल के मुरझा गए हैं उसको आप कटिंग करके हटा दीजिए, फिर से इसमें नए नए कलियां आएंगी और फूल से पौधा पूरा आपका भर जाएगा। दोस्तों, जब इसमें कलियां आए तब आपको क्या करना है, पानी की उचित मात्रा देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना। अगर ओवर वाटरिंग करिएगा तो इसके जो कलियां हैं वो सभी खराब हो जाएंगे। तो इसलिए जब मिट्टी पूरी तरह ड्राई हो जाए तब आपको इसको पानी देना है और पौधे को प्रॉपर सनलाइट में रखना है और पोषक तत्व से भरपूर खाद देना है। तब जाके आपके मेरीगोल्ड्स के फ्लावर्स में जो कलियां हैं वो फूल के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जिस गमले में भी आप लगा रहे हैं, गमले की मिट्टी की नियमित कोड़ाई आपको 15 दिन के अंतराल में सभी पौधे में करना होगा, जिससे मिट्टी आपकी हल्की होगी, भुरभुरी होगी, ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा। और जो फर्टिलाइजर आप प्लांट्स को दीजिएगा, प्लांट्स अच्छे से ऑब्जर्व करेगा, आपका पौधा हेल्दी एवं घना हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं। देखिए, यह वर्मी कंपोस्ट खाद है जिसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और ऐसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाते हैं, रूट डेवलप करते हैं, कलियां एवं फूल लाने में मदद करता है। और इस फर्टिलाइजर में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो आपको जितने भी प्लांट्स हैं सभी प्लांट्स में आपको 100 ग्राम डाल देना है। जब प्लांट्स में कलियां आए तब उस समय पोषक तत्व की बहुत प्रचुर मात्रा पाई जाती है पौधे में। तो जितने भी पौधे हैं सभी में आपको 100 ग्राम दे दीजिए। उसके बाद दूसरे फर्टिलाइजर के रूप में हमने देखिए नीम खली लिया, जो कि एनपीके का काम करता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नीम खली को मिट्टी में डालने से ये फायदा होता है कि मिट्टी में जो फंगस लगते हैं, कीट पतंगे, इसको जड़ से ख़त्म करता है, मिट्टी उपजाऊ होती है और प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होता है। तो आपको जितने भी प्लांट्स हैं सभी प्लांट्स में आप 1 चम्मच डाल दीजिए और पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रख देना है। तो सभी प्लांट्स में आपको 1-1 चम्मच डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके पौधे को ऐसे जगह पर रखिए जहाँ 4 से 5 घंटे की अच्छी धूप आती हो। और सेम डे में आपको पानी दे देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल के बाद आपके जिस पौधे में कलियां एवं फूल नहीं आती है, कलियां एवं फूल से पौधा पूरा आपका भर जाएगा। तो मेरीगोल्ड्स के फ्लावर्स में आपको महीने में एक बार या मिक्स फर्टिलाइजर देना ही होगा, तभी जाके आपके पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा और कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। दोस्तों, ज़्यादा पानी एवं ओवर वाटरिंग करने से जो इसके रूट है वो खराब हो जाते हैं, पत्ती पीली होकर मुरझाने लगती है। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। जब पूरी तरह से मिट्टी ड्राई हो जाए तब आपको इसमें पानी देना है, पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा और जो कलियां हैं वो फूल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और ज़्यादा संख्या में आपके फूल खिलेंगे, छोटे से पोट्स में भी। तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखिए और अपने मेरीगोल्ड्स के पौधों में इसी तरह से केयर करिए और फर्टिलाइजर दीजिए। आपके भी प्लांट्स में मेरे प्लांट्स की तरह छोटे से भी पोट्स में लगे पौधों में बहुत ज़्यादा संख्या में फूल खिलेंगे। यह फूल देखने में जितना सुंदर होता है, हमारे गार्डन को और भी खुशनुमा बना देता है। मेरीगोल्ड्स के पौधे को गार्डन में लगाने से ये फ़ायदा होता है कि हमारे गार्डन में तितलियां या भौरे आते हैं, जिससे हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल प्लांट्स को निषेचित करते हैं, जिसमें उसमें ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग होता है।
तो दोस्तों आप छोटी छोटी शेयर टिप्स को अपनाइए और अपने फ्रेंच मेरीगोल्ड्स के पौधे में इसी तरह से ढेर फूल पाइए। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। और मेरीगोल्ड के पौधे को अगर नहीं लगाए हैं तो इस मौसम में भी लगाकर आप अप्रैल तक इसी तरह से इस फ्रेंच मेरीगोल्ड्स के पौधे में ढेर सारा फूल पा सकते हैं। इस प्लांट्स का केयर करना बेहद ही आसान है। इसे महीने में एक बार आप मिक्स फर्टिलाइजर दीजिए, पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए और मिट्टी ड्राई हो जाए तब आपको पानी देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो पौधे में ढेर सारा फूल आएगा आपके भी पौधे में। इस पौधे में मुख्य रूप से आपके व्हाइट रंग के मकड़ी लगते हैं, जिसको हटाने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए। और दूसरा, इसमें रूट सड़न की समस्या उत्पन्न होती है, तो उसके लिए पौधे में आप ओवर वाटरिंग नहीं करें, उचित मात्रा में पानी दें, तो आपके पौधे का रूट कभी खराब नहीं होगा, पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होगा। और जो फूल खिल के मुरझा गए हैं उसको आप कटिंग करके हटा दीजिए, आपके लंबे समय तक इसी तरह से फूल खिलते रहेगा इस मैरीगोल्ड्स के पौधे में। और ये मिक्स फर्टिलाइजर आपको महीने में एक बार देना है, उसके बाद पौधे में आपका ज़्यादा संख्या में कलियाँ एवं फूल आएगा, पौधे में ढेर सारा फूल पाइए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।